Hello everyone, welcome to today's session where we are going to talk about mistakes that you should avoid while preparing for GK or current affairs, or you can say while even attempting the mock and in your overall preparation of GK or current affairs. Now, for CLAT 2025, of course, right, which is going to happen in the month of नवंबर दिसंबर राइट मोस्टली दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड जो आपको अवॉइड करनी है नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम अगर हम एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का पेपर आएगा क्या चीजें होगी ये आपको आइडिया लग गया तो यू कैन गेट एन रफ आइडिया अबाउट कौन सी चीजें या कौन सी मिस्टेक्स आपको इस एग्जाम में नहीं करनी है जीके सीए सेक्शन में या करंट अफेयर सेक्शन में स्पेसिफिकली तो when we talk about this thing the first is to understand or to think what you can expect in 2025 देखो जिस तरीके से क्लैट 2024 का पेपर आया था उस तरीके से मेनी पीपल आर थिंकिंग कि क्लैट 2025 इजी आ सकता है डिफिकल्ट आ सकता है एनीथिंग कैन हैपन कुछ भी हो सकता है जीके सेक्शन या करंट अफेयर सेक्शन की अगर बात करें तो ये जो अभी करंट अफेयर सेक्शन है इट स्टार्टेड यू कैन से एक तरीके से ये पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ था पहली बार एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पैसेज डाले गए एंड देन क्वेश्चंस वेयर देयर रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ दैट पैसेज वो स्टार्ट हुआ इन 2020 जब जीके सेक्शन में हम 2020 की बात करते हैं तो देयर वर अराउंड 38 क्वेश्चन ऑफ जीके जीके करंट अफेयर्स के 38 क्वेश्चन थे आउट ऑफ दिस 38 क्वेश्चन पेपर जो है ऐसा बोला गया था इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस एंड दैट्स व्हाई अ गुड स्कोर इन जीके फॉर दिस ईयर वाज 30 प्लस सो यू कैन से 70-75% राइट 70-75% से ऊपर का स्कोर है विच वॉज अ गुड स्कोर देन अगर हम 2021 की बात करें तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था डिफिकल्टी ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके पेपर में वन लाइनर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जीके सेक्शन में 2020 में वन लाइनर्स उतने थे नहीं नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन लाइनर्स की ये वन लाइनर होते क्या है वन लाइनर मींस इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली एलेट में जीके में पूछे जाते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर्स एक लाइन में होते हैं जैसे कि क्वेश्चन का आंसर अगर किसी जगह का नाम है किसी पर्सन का नाम है किसी यू कैन से प्लेस का नाम है राइट या कोई नंबर है या कोई डेट है या कोई रैंक है तो जिसका वन डिजिट में आंसर होता है जनरली जो फैक्चुअल चीजें होती है उन्हें हम वन लाइनर्स कहते हैं 2020 में उतने वन लाइनर्स नहीं थे 2021 में अचानक बहुत सारे वन लाइनर्स आ गए एंड बिकॉज ऑफ दैट वन लाइनर्स इशू मेनी स्टूडेंट्स वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड एज अ रिजल्ट कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा गिर गया एंड इट वाज समवेयर अराउंड 20 प्लस तो इसे हम कहेंगे जहां पे 75% के ऊपर मार्क्स अच्छे मारे जा रहे हैं इसे हम कहेंगे काइंड ऑफ इजी पेपर देन जहां पे 20 के ऊपर अच्छे स्कोर माने जा रहा है सो इट इज समवेयर अराउंड 60% मान लो 60-70 की रेंज है इसे हम कहेंगे काइंड ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर देन 2022 इट वाज अ मिक्स पेपर कुछ 2020 जैसे क्वेश्चन कुछ 2022 जैसे या कुछ सॉरी 2022 जैसे कुछ 2021 जैसे कुछ 2020 जैसे क्वेश्चन एंड टोटल अगेन 35 क्वेश्चन इट वाज अ मिक्स्ड पेपर सो एवरीवन वाज प्रिपेयर फॉर दिस कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है एंड एज अ रिजल्ट कट ऑफ भी ठीक था 25 प्लस इन जीके वाज अ गुड स्कोर इट इज अगेन यू कैन से 75% के आसपास 70-75% सो इसे भी हम कहेंगे पेपर वाज थोड़ा इजियर ऑन द साइड इजियर साइड में था 2023 दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट अब इसे मोस्ट डिफिकल्ट क्यों बोला गया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वर क्वेश्चन ऑन स्मॉल टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए थे जनरली यहाँ क्या हुआ था हिस्ट्री में 2020 21 22 में हर जगह अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन ये थी कि एक साल में जो न्यूज आती है उस एक साल की न्यूज में जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं मेजर टॉपिक्स होते हैं उन मेजर टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए जैसे आप मान लो 2020 में तो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2021 में कोविड 19 चल रहा है 2022 में अगर कोई और नया टॉपिक जो निकल के आया उस साल के बहुत बड़े टॉपिक्स वो थे 2023 वाज द फर्स्ट पेपर जहां पे मेजर टॉपिक्स कम और माइनर टॉपिक्स ज्यादा थे
मेजर टॉपिक आई थिंक 2023 में सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया था जो बहुत बड़ा इशू था। उसके अलावा सारे छोटे छोटे टॉपिक थे, वो इतने बड़े टॉपिक्स नहीं थे कि वो डिटेल में पढ़े जाए। बट जैसे हम क्या करते हैं कि एक साल में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को अगर डिवाइड करना है तो वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मेजर टॉपिक एंड माइनर टॉपिक। इस तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है इन मेजर टॉपिक एंड माइनर टॉपिक। जब हम मेजर टॉपिक की बात करते हैं तो इट इज सिंपली दोज टॉपिक्स विच विल रिक्वायर मोर देन 1 आवर टू स्टडी, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाने वाले टॉपिक। जैसे कि मान लो इसरो के बारे में आप पढ़ रहे हो, या फिर G20 के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप इंडिया के मिसाइल डिफेंस के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर बजट पढ़ रहे हो, तो ये बड़े टॉपिक है। इसराइल पैलेस्तीन पढ़ रहे हो। वेयर एज माइनर टॉपिक्स आर दोज जो इवन 40 मिनट के अंदर हो जाते हैं या मैक्सिमम 1 आवर के अंदर हो जाते हैं। जैसे कि भारत रत्न अभी जो दिए गए अवार्ड्स, राइट, ये एक छोटा सा टॉपिक है। या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप या क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये छोटा सा टॉपिक है। एंड इन टॉपिक्स को क्लैट 2023 के पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता जाता था, ओनली मेजर टॉपिक्स किए जाते थे, माइनर पे ज्यादा सवाल आते नहीं थे, मेजर ही मेन एरिया था। अब यहाँ पे सीधा इन्होंने, है ना, जज्बाती बदल दिए। यहाँ पे क्या किया, सीधा स्मॉल टॉपिक्स पे बहुत फोकस किया गया। एंड जब इन्होंने स्मॉल टॉपिक्स पे फोकस किया, ऑटोमेटिकली जो गुड स्कोर है, बिकॉज नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड एज अ रिजल्ट गुड स्कोर came down to around 15 to 18 plus, which was around 50 to 60%, right? 50% या उससे ज्यादा अगर किसी को भी आए हैं तो which was considered as a good score. So this paper can be categorized as the difficult paper or the most difficult paper in the history of CLAT for GK section. अब इसके बाद आया 2024 का पेपर। यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े से रिड्यूस हो गए थे। 28 क्वेश्चंस वे देयर ऑफ जीके, 28 क्वेश्चन थे, एंड दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट पेपर। अब इजीएस्ट इसलिए था बिकॉज इस साल इन्होंने सीधा मेजर टॉपिक्स पे ही फोकस किया, किसी माइनर टॉपिक पे गए ही नहीं, जैसे कि G20 हो या फिर चंद्रयान हो। एंड विद इन दैट मेजर टॉपिक्स, मेजर क्वेश्चंस वेयर वन लाइनर्स, सीधे सीधे सवाल वाले क्वेश्चन थे, तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। एंड एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर जो है वो इंक्रीज हो गया, एंड दैट वेंट to around 22 plus. Even people scored around 25 in GK section out of 28. So देख सकते हो around 80% तक score आया। So this we can call as the easiest paper in the history of CLAT for the GK section. अब ये था सिनेरियो। अब अगर इसे हम कंसिडर करें कि अगर कोई आपको कहीं पे भी बताता है कि यार यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, एंड यू विल गेट 28 में से 23, 24, 25, या इतना स्कोर आ जाएगा, उतना स्कोर आ जाएगा, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा दैट 2025 में कितना स्कोर आ सकता है अभी से जीके सेक्शन में कोई नहीं बता सकता। आई कैन टेल ओनली आफ्टर सीइंग द पेपर कि अच्छा पेपर कैसा है, उस हिसाब से होगा। बिकॉज अच्छा स्कोर कैन बी 22 प्लस, और अच्छा स्कोर कैन बी इवन 15 18 प्लस। तो यू कैन सी अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 40 to 50% इन गुड स्कोर, राइट, या उससे भी ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखाई देगा अच्छे स्कोर में, डिपेंडिंग ऑन द पेपर कि उस साल का पेपर कैसा है। एंड अगर हम, है ना, वैसे हमें इसे करना नहीं चाहिए इस तरीके से, लेकिन अगर आप जनरल एनालिसिस करने की कोशिश करो तो 2020 वाज अ इजी पेपर, 2021 वाज अ डिफिकल्ट पेपर, 22 इजी, 23 डिफिकल्ट, 24 सबसे इजी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2025, ना, क्या होगा? अब अगर इस क्रोनोलॉजी को आप समझो, है ना, या क्रोनोलॉजी को फॉलो करो, तो हो सकता है जीके सेक्शन माइट कम डिफिकल्ट, बट देयर कैन बी अ डबल ब्लफ, और वो फिर से, है ना, इजी पेपर डाल दे। बट जब आप पहली चीज समझना चाहोगे कि क्या गलती नहीं करनी है, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो नहीं करनी है वो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट प्रिपेयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली 2024। बिकॉज अभी तक की हिस्ट्री में जो 20 में हुआ वो 21 में नहीं हुआ, 21 वाला 22 में नहीं, 22 वाला 23 में नहीं, 23 वाला 24 में नहीं, तो 24 वाला 25 में होगा, है ना, बता नहीं सकते। दैट्स वाई सिर्फ 2024 का पेपर देख के अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड मत करना। यू हैव टू गो थोरोली एंड डिसाइड दैट यू शुड प्रिपेयर, मेरे हिसाब से, फॉर इजी एज वेल एज डिफिकल्ट पेपर। बट इफ यू प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट वंस, जो भी डिफिकल्ट वंस है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो, तो ऑटोमेटिकली इजी वाले में अच्छा स्कोर आ जाएगा। बिकॉज 2023 सबसे डिफिकल्ट पेपर था,
2024 के स्टूडेंट्स ने सबसे डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयारी की, तब जाके सबसे इजी पेपर में इतने ज्यादा स्कोर्स आए। अगर वो सिर्फ इजी के लिए प्रिपेयर करते तो इतने स्कोर्स नहीं आते। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग और फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू इज do not prepare just from thinking from the perspective of 2024, because what is going to happen in 2025 that we do not know। हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता, और पेपर के पहले कोई नहीं बता सकता पेपर देखे बिना कि इस पेपर में क्या हुआ, इजी था या डिफिकल्ट था। और अगर कोई आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हो तो उन्हीं का पुराना एनालिसिस, अगर वो इस इंडस्ट्री में 4 से 5 साल से होंगे, है ना, या उससे पहले से भी, तो उनके भी पुराने एनालिसिस देख लेना, अगर उन्होंने लिए होंगे जीके सेक्शन के, करंट अफेयर सेक्शन के, और आपको पता चल जाएगा कि ओके कट ऑफ अलग अलग है, तो कट ऑफ अलग अलग है तो अगला कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, prepare for the difficult ones so that you are ready for the easy ones if it comes। then अगला पार्ट, एक तो हमने ये समझा, अब दूसरा, इसके लिए प्रिपरेशन जो करनी है दैट शुड बी टॉपिक्स वाइज स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। तो दो एक टाइप के एग्जाम आप फोकस करते हो, एक क्लैट और दूसरा ओएलईटीज, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ो। अब ओएलईटीज में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ओएलईटीज इज कि उनका थोड़ा सा पैटर्न फिक्स है, किस टाइप के वह सवाल पूछते हैं। दे मेजरली आस्क वन लाइनर्स, वेदर यू कंसिडर एलेट और एमएचसीटी और सीयूईटी, किसी भी एग्जाम को आप कंसिडर करो, दे आस्क वेरी, यू कैन सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी वन लाइनर क्वेश्चन, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर जो होता है दैट इज प्लेस इन न्यूज, किसी जगह का नाम, पर्सन इन न्यूज, या फिर कोई नंबर जैसे रिपोर्ट, रैंक, डे, किस दिन क्या होता है, ये होता है। एंड लास्टली देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके इन अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ओएलईटी में बिल्कुल थोड़ा सा स्टैटिक जीके पूछा जाता है, किसी किसी में 40% तक भी पूछा जाता है, जैसे कि एमएचसीटी में, बट एलेट का अगर कंसिडर करें तो 10 से 15% से स्टैटिक जीके होता है। तो स्टैटिक जीके यहाँ पर भी कम वेटेज है। और अगर हम क्लैट की बात करें तो क्लैट में भी स्टैटिक जीके को उतना वेटेज नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक और चीज जो 2024 में हुई थी, वो ये हुई थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम दो पैसेजेस ऐसे थे जिसमें यू हैव टू रीड द पैसेज। तो दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है, जो गलती बहुत लोगों ने की कि पैसेज रीड ही नहीं किया और आंसर निकालने की कोशिश की। तो दो पैसेज बस ऐसे थे जिसमें आपको पैसेज रीड करना पड़ सकता है। दिस इज द न्यू थिंग दैट इवन वी एज टीचर्स ऑल्सो लर्न, कि हम हमेशा सजेस्ट करते थे कि आपको पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि पैसेज रीड करना है कि नहीं करना है, बिकॉज दो ही पैसेज ऐसे थे जिसमें आपको रीड करना है, अदरवाइज आपको पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं थी। एंड वो पैसेज कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके से कनेक्टेड थे थोड़े से, तो स्टैटिक जीके अगर आपका ठीक है तो ये आपका काम हो जाएगा। एंड दूसरी चीज ये कि पैसेज के क्वेश्चंस देख के खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इससे एडिशनल चीज जो होती है वो ये होती है कि जीके को सिर्फ 8 या 10 मिनट पे रिस्ट्रिक्ट मत करो। ऐसा हो सकता है कि अगर पैसेज में आंसर्स है तो आपको 15 मिनट जीके में लग जाए। तो वो पेपर पे डिपेंड करेगा। जिस बार या जब इन्होंने जीके को 15 मिनट दिए थे 2024 में, तब ऑटोमेटिकली बाकी सारे सेक्शंस थोड़े इजी कर दिए गए थे, राइट, बाकी सारे सेक्शंस थोड़े इजी कर दिए गए थे। तो ये हो गया। अगर आप ओएलईटीज की बात कर रहे हो तो ये चीजें आपको करनी है, प्लस ये आपको क्लैट में भी यूजफुल होगी, बिकॉज अगर हम क्लैट में देखें तो 2021 में हमने देखा था वन लाइनर्स पूछे गए थे काफी सारे, इवन 2024 में भी देयर वर लॉट ऑफ वन लाइनर्स। दैट्स व्हाई ये आपको क्लैट एज वेल एज एलिट में हेल्प करने वाले हैं। सो सिंपली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यू हैव टू प्रिपेयर टॉपिक्स एज वेल एज वन लाइनर्स। एंड अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो, तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आप एलिट ऑलमोस्ट वैसे ही दे सकते हो, बिकॉज आपके वन लाइनर्स हो चुके हैं। एंड क्लैट में दीज आर मेजर सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स, जिसमें आप टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल इश्यूज, साइंस एंड टेक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, एंड लास्टली मिसलेनियस। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो, अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड करो, सो दैट रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाद में। तो ये फोल्डर्स बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्लैट के हिसाब से टारगेट कैसे करना है, तो पेपर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वन थिंग दैट यू शुड जनरली डू इज यू शुड गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर
while preparing notes of GK for the first 10 days. पहले जब 10 दिन आप जीके के नोट्स बनाओगे ना, तो पुराना क्लैट का पेपर अपने नजरों के सामने रखो, आंसर्स नहीं देखने, बस क्वेश्चन देखने की क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके के करंट अफेयर्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहले भी ऐसा पूछा गया था, राइट? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देन फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड। अभी तक हमने बात की थी कि क्या चीजें करनी चाहिए, अब क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज मैंने जो आपको बताई थी वो ये कि सिर्फ 2024 का पेपर देख के उस हिसाब से प्रिपेयर करना अवॉइड करो। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ नोट्स करो, एक साथ सारे नोट्स बनाना अवॉइड करो। अब कुछ अदर थिंग्स जैसे कि डू नॉट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। अगर आप 3 4 सोर्सेस 5 सोर्सेस पढ़ लोगे तो न्यूज बदलने नहीं वाली, राइट? हर जगह पे वही न्यूज आपको दिखाई देगी। अगर कहीं पे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है कल, है ना, तो अगर इंडिया हारा है तो चाहे आप A B C या D सोर्स पढ़ लो, हर जगह यही लिखा होगा कि इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप हारा है, कहीं पर भी ये नहीं होगा कि इंडिया जीत गया, राइट? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए मल्टीपल सोर्सेस पे जाने की गलती मत करो। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ मैक्सिमम टू 3 सोर्सेस, राइट? आई विल सजेस्ट 2 सोर्स, 2 सोर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर लो, लेकिन मैक्सिमम 3 पे जा सकते हो। अगर आप लीगल एड स्टूडेंट हो तो आपको पता है फर्स्ट सोर्स इज योर क्लास, सेकंड सोर्स इज योर द क्लैट पोस्ट, एंड थर्ड सोर्स दैट यू कैन टेक इज द वेबसाइट ऑफ टॉप रैंकर्स, राइट? टीआर के वेबसाइट पे जो ऑनलाइनर्स आते हैं, दैट इज सफिशिएंट। एंड फिर आप जीके फिएस्टा देते रहोगे, वो अलग है, वो रिवीजन में हेल्प करेगा। दूसरा, one mistake that many people do is try to mug up everything word by word. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इवन कई बार हम जीके के टीचर होने के बाद पढ़ाते हुए कुछ चीजें हमें भी याद नहीं आती। रीजन ये है कि ये इतना वास्ट है। जीके इज नॉट डिफिकल्ट, जीके इज जस्ट वास्ट, है ना? ये बहुत बड़ा है, खत्म नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई हर चीज को, हर वर्ड को रट्टा मारने की कोशिश मत करो, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन रट्टा मारना, मगअप करना, एंड आपकी एग्जाम में क्वेश्चन और उसके नीचे 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। तो देर इज अ डिफरेंस कि आप चीजों को मगअप करो, और देर इज अ डिफरेंस कि आप क्वेश्चन क्या देख के फिर 4 ऑप्शन में से आंसर चूज कर सको। 4 में से एक आंसर होगा। अगर कई बार ये होता है ना कि आप रट्टा मारने जाते हो या रिवाइज करते हो, आपको पता है कि आप बोलते हो सर ऐसे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, बस उतना ही करना है ना? हर चीज मगअप नहीं हो सकती, ऑप्शन देख के याद आ जा रहा है उतना आप कोशिश करो यहाँ पे पढ़ने की। देन अनदर बिगेस्ट मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू इज नॉट डूइंग रिवीजन ऑन टाइम। बिल्कुल भी हीरो नहीं बनना है कि हाँ एक दिन में जीके का पूरा रिवीजन कर लेंगे, या फिर 6 दिन में कर लेंगे, या फिर एक महीने में कर लेंगे, या एक साथ पूरा जीके पढ़ लेंगे। नहीं हो पाएगा। जीके नीड टाइम, जीके नीड्स टाइम ऑन रेगुलर बेसिस। हर दिन जीके रिवाइज करना, देर इज अ रिवीजन साइकिल जो आपको यू कैन से रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि सेकेंड डे, सेवेंथ डे एंड 28 डे। द हिंदू एडिटोरियल में कई बार आती है ये, है ना, रिवीजन साइकिल, जब साइंस एंड टेक का एडिटोरियल या कुछ आता है तो, कि जैसे आज की मान लो वॉट एवर डेट इज देयर, आज की अगर 1 जनवरी है तो आपने एक टॉपिक 1 जनवरी को पढ़ा है, तो पहला रिवीजन उसका 2 जनवरी को होना चाहिए, दूसरा रिवीजन उसका 7 जनवरी को होना चाहिए, और आखिरी रिवीजन उसका 28 जनवरी को होना चाहिए। अगर आपने एक चीज पढ़ी है तो उसकी 3 रिवीजन अगले एक महीने में होनी चाहिए, देन ओनली 70-80% हो सकता है कि आपको याद होना स्टार्ट करे। तो रिवीजन रेगुलरली करना स्टार्ट करो, एंड रिवीजन स्ट्रेटेजी पे वी कैन कम अप विथ वन सेशन, हाउ टू रिवाइज जीके इन 1 डे, है ना? ऑफ कोर्स उसमें 1 डे नहीं होगा बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट सेशन का नाम ये हो सकता है, बिकॉज ये पॉसिबल है कि आप पूरा साल अच्छे से रिवीजन करो तो आप आखिरी में एक दिन में पूरा जीके रिवाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो सेशन पे वीडियो आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, सो दैट अगला जो स्ट्रेटेजी सेशन आएगा उसमें अपन उस चीज को लेके आएंगे, सो दैट अभी से आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बिकॉज अगले 6 महीने 8 महीने अगर आप रेगुलरली रिवाइज करोगे तभी आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि आखिरी में आप उसे एक दिन में रिवाइज कर सको, बिकॉज उस तरीके से आपने नोट्स आपको बनाने होंगे। तो आप जानना चाहते हो तो पता है आपको क्या करना है ना? इस पे कमेंट कर देना है। देन स्टैटिक जीके पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देना, बिकॉज स्टैटिक जीके एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ा पोर्शन है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, देन योर, है ना, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब मिला के आपका स्टैटिक जीके बनता है।
अगर आप सिर्फ स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ने लग गए ना, तो हो सकता है कि पूरा साल आपको कम पड़ जाए स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो, जी करंट अफेयर्स तो छोड़ो, बाकी सारे सब्जेक्ट भी नहीं कर पाओगे। एंड उतना वेटेज आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में नहीं है, क्लैट में तो ऑलमोस्ट ये नहीं आता है, एलिट या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में भी बहुत ही कम वेटेज है। तो आपका टाइमिंग सही से प्लान करो, डू नॉट गिव मोर टाइम टू स्टैटिक जीके। अगर वो आपकी प्रिपरेशन में, मान लो आप टोटल प्रिपरेशन ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स को देने वाले हो 200 आवर्स, तो 200 आवर्स में मैक्सिमम 40 आवर्स, दैट इज 10% ऑफ योर टाइम यू शुड गिव, 20% टाइम आपको देना चाहिए टू स्टैटिक जीके। 40 घंटे के ऊपर स्टैटिक जीके को आपको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। 20% ऑफ द टाइम मान लो मैक्स, इतना आपको स्टैटिक जीके में देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड लास्टली, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये चीज बहुत होती है, सेल्फ डाउट। वाई वी वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आखिरी तक है ना, आखिरी दिन मेंस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम, हमेशा सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया। जीके में ये हमेशा रहेगा, जीके कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा आपको नए फर्रे, नई चीजें, नए है ना, अलग अलग लोगों के निकाले हुए डॉक्यूमेंट मिलेंगे और आपको लगेगा यार इसको भी एक बार देख लूं, उसको भी एक बार देख लूं। बिकॉज ये सेल्फ डाउट क्रिएट करता है कि इसने ये पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया। तो अगर आपने प्रिपरेशन सही से किया है, 2 से 3 सोर्सेस बिल्कुल अच्छे से लग के किए हैं, रिवीजन टाइम टू टाइम किया है, देन अगर आप एली स्टूडेंट हो तो फिएस्टास दिए हैं, रैपिड रिवीजन सेशन अटेंड किए, क्विक रिवीजन किए है, क्लासेस सब की है, तो अगर मैराथन अटेंड किए, अगर आपने सब चीज सही टाइम से की है, तो यू शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेल्फ डाउट। आपके प्रिपरेशन पे इतना भरोसा रखो कि इतना प्रिपेयर कर लो, है ना, इतना जीके प्रिपेयर कर लो कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतना मैंने पढ़ा है, अगर मुझे नहीं आ रहा तो ये किसी को नहीं आ रहा। ये एली के स्टूडेंट को तो हम दिलाते हैं कॉन्फिडेंस, है ना। आप अगर एली स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी यू कैन गेट दिस कॉन्फिडेंस बाय फॉलोइंग योर स्ट्रेटेजी इन जीके। बिकॉज यहाँ पे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, जब भी जीके का कोई नई चीज देखते हो तो लगता है कि इसको भी देख लिया जाए, उसको भी देख लिया जाए, प्रॉब्लम होती है। सो डू नॉट गो इन सेल्फ डाउट, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी दैट यू आर फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है। एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू इन जीके इज दे गेट कंफ्यूज बिटवीन कैलकुलेटेड रिस्क एंड तुक्का मारना, है ना। एक होती है कैलकुलेटेड रिस्क और दूसरा होता है जय माता दी, राइट। तो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है, जब आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है जीके एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग अ डाउट, से देयर इज वन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो और आप सक्सेसफुली 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हो और 2 में आपको पता है कंफ्यूजन है, उसमें आप अगर रिस्क लो बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन कि आपने कितनी तैयारी की है, तो उसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क, राइट। जैसे कई बार ये होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि आप कैलकुलेटेड रिस्क डिसाइड कैसे कर सकते हो कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो 1 या 2 मॉक में यू कैन ट्राई दिस, जहां पे आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो। मान लो आउट ऑफ 28 क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, राइट। तो मॉक में ये ट्राई कर लो, डायरेक्ट पेपर में नहीं ट्राई करना, मॉक में ये ट्राई कर लो कि 10 क्वेश्चन जो आप जिसमें कंफ्यूज हो उसको आप आंसर मार्क कर दो और वहां पे स्टार लगा दो। अब अगर आपके साथ सिचुएशन ये है कि 10 में से 5 सही और 5 गलत हो गए, स्टिल योर स्कोर इज पॉजिटिव, तो यू शुड गो फॉर दिस स्ट्रेटेजी। दूसरा मॉक आपने दिया, उसमें ये हुआ 7 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट, दैट मीन्स दिस स्कोर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड पॉजिटिव, सो यू शुड गो फॉर दिस। एंड लास्टली, अगर आपके साथ ऐसा होता है, होगा किसी के साथ कि 1 करेक्ट और 9 इनकरेक्ट, या फिर 2 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट, तो भैया ये निगेटिव में जा रहा है, दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आपने सही ऑप्शन को ही इलिमिनेट कर दिया है ना। तो आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए पहले और फिर इस कैलकुलेटेड रिस्क पे आना चाहिए। तो कैलकुलेटेड रिस्क उनके लिए होती है जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन कर लिया होता है और 2 ऑप्शन सही से इलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे कि आप कहाँ पे हो, उस हिसाब से आप इसे ले सकते हो। जय माता दी बिल्कुल नहीं करना है ना। जय माता दी मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, एक ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और तीसरा है, चौथा है 9। आप देख रहे हो मेरा फेवरेट नंबर है 7 नंबर, मैं MS धोनी जर्सी नंबर, इसको मार्क कर देता हूँ, सही होगा। या फिर दूसरा लोगों का होता है बी या सी ही ज्यादातर आंसर होता है, तो इनमें से कुछ होगा, एक मार्क कर देता हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा करोगे मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, सेशंस में। ये ऐसा करने पे माता आती है, कब आती है, एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपके घर वालों के अंदर, जब वो झाड़ू लेके पीछे लगते हैं आपको पीटने के लिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है, इस तरीके की तुक्के मारे हैं जीके में जो जीके में नहीं लगते, राइट। तो कैलकुलेटेड रिस्क बिल्कुल ले सकते हो, जय माता दी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक यू शुड
अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जीके और सीए। एंड अगर आप ये सेशन चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, हाउ टू रिवाइज जीके सीए इन वन डे। वो वन डे की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, वो लंबी स्ट्रेटेजी होगी, सेशन का नाम सिर्फ ये होगा, राइट? तो अगर ये चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल एंड you got to know about few mistakes that you should not do and few things that you should follow while preparing GK or current affairs for CLAT 2025. Thank you so much.